हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा क्लास है क्या है, वेक्टर क्लास करने वाला है, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर नंबर कितना है? तो पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 10 था और ये हमारा सॉरी 9 था। ये हमारा चैप्टर नंबर कितना है? 10। वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, वेक्टर को बोलते हैं सदिश अदिश राशि। क्लियर है? तो देखो ये क्या है, बिहार बोर्ड 2026 के लिए क्या है, वीवीआई होने वाला है। ठीक है, बिहार बोर्ड 2026 के लिए। और वीवीआई क्यों होने वाले हैं, जो बाकी क्लास में डिस्कस करते आ रहे हैं और इस क्लास में भी करेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये हमारा हर बार की तरह शॉर्ट क्लास होगा और इसमें क्या करें, थ्योरी प्लस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये देखो यहाँ से 10 से 20 मार्क्स ये हम एवरेज लिए। यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से, अब जैसे पिछले क्लास में बोलते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, उस तरह से यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। तो 10 से 20 मार्क्स का टोटल होता है और स्टडी विथ रावत सर यानी, ठीक है, मेरे द्वारा। और ये देखो यहाँ लिख दें वीवीआई चैप्टर। वीवीआई चैप्टर क्यों लिखेंगे? देखो इसका यूज जनरली फिजिक्स में भी होता है, और मतलब फिजिक्स में क्या होता है, डीप लेवल पर होता है, लेकिन मैथ में क्या होता है, इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, एकदम नॉर्मल लेवल पर पढ़ेंगे, ज़्यादा उतना डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे क्या है, मतलब ये जो क्लास है, हो सकता है कोई आईआईटी जेई लेवल पर क्या कर रहा है कि उस पर्पस से देख रहे हैं, तो हम क्या करें, उस पर्पस से हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। हम ज़्यादा डीप में जाने वाला नहीं है, हम उसी चीज़ को पढ़ाएंगे, उसी चीज़ को जानेंगे जो क्या हो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। कहाँ देखो, फर्स्ट में ही मेंशन किया है, बिहार बोर्ड 2026 के लिए का ये क्लास वीवीआई होने वाला, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई बच्चे अगर मान कर अगले ईयर्स या फिर और भी अगले एग्जाम के लिए, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एडवांस लेवल पर हम लोग इसमें नहीं, डीप लेवल पर नहीं जाने वाले। तो ज़्यादा देरी न करते हुए क्या करते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो वेक्टर होता क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी जानना है कि वेक्टर होता है क्या। तो देखो इसका जो यूज है क्या है, फिजिक्स में भी हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स में भी क्या होता है इसका यूज, और हम लोग मैथ में भी क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो वेक्टर देखो एक प्रकार का क्या होता है, वैल्यू होता है, जो वैल्यू के साथ साथ क्या कहता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। ये आप लोगों को लोअर ग्रेड में आप लोग पढ़े होंगे, यानी ठीक है 11th क्लास, ठीक है, और 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स, यानी साइंस में पढ़े होंगे। तो वहाँ क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब आपको पढ़ाया ही गया होगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या करता है, अपना मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या करता है, अपना डायरेक्शन, ठीक है, देता है। जैसे मान लो कि यहाँ हम 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, ये 2 पॉइंट ए से बी तक, ए से बी तक हम कोई पॉइंट मान लिए, और ये हमारे का, इसमें हमको क्या करना है, डायरेक्शन शो करना है, ठीक है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा तो आपको क्या होगा, फील आएगा, तब आपको फील आएगा कि हाँ इस तरह से होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ए से बी तक क्या कर, इधर जा रहे हैं, ठीक है। ए से बी तक हम क्या करें, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इसका एक निश्चित डायरेक्शन क्या हो गया, ठीक है, इसका क्या निश्चित डायरेक्शन हो गया। हम क्या करें, इधर ईस्ट की तरफ हम क्या करें, बढ़ रहे हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। क्लियर है? ये इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होगा इसका, ठीक है। जैसे हम क्या रहे हैं कि यहाँ पर मान के चलो कि देखो आगे की ओर चल रहे हैं, या फिर पीछे से आगे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, सिर्फ वहाँ हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब वहाँ स्पेसिफिक क्या डायरेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे एरोप्लेन की बात आता है, ठीक है, एरोप्लेन की बात आता है, तो हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है, VELO, वेलोसिटी। देखो ये सब क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको समझ में आना जरूरी है। जब तक समझ में नहीं आएगा आपको वेक्टर पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जैसे वेलोसिटी यहाँ लिखते हैं, क्या बोलते हैं कि एक एरोप्लेन है जो क्या हो रहा है कि थ्री या फिर यहाँ से लिखो, थ्री मत लिखो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक निश्चित डायरेक्शन होता है। देखो एरोप्लेन जाएगा तो एक निश्चित डायरेक्शन होगा, उसका एक पैटर्न बना रहेगा कि क्या होगा, इस रूट से ही आपको जाना है, इस रूट से ही आपको जाना है। जैसे हम बोले ना कि कोई क्या है कि चल रहा है, ठीक है, ठीक है, मोहन क्या है नाम का कोई प्राणी है जो क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो उसका हो गया स्पीड, वो हो गया हमारा स्पीड, वो हो गया क्या, स्पीड। लेकिन ये इसमें क्या हो कि अब इसमें डायरेक्शन जोड़ दें कि मोहन है जो उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। मोहन जो क्या है कि उत्तर की तरफ, सॉरी पूरब की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो इसमें साथ देखो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी आ गया। तो वो होता है हमारा क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन सिर्फ जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको क्या होता है, स्केलर,
स्केलर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। इसको भी जान लो, ठीक है, जरूरी है, ऐसे तो है नहीं डिस्कस करना, बट जान लेते हैं स्केलर का भी अपना क्या है काम होता है। तो वेक्टर क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि स्पीड या क्या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो डायरेक्शन हो, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, या ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, जो भी हो, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो वो अगर सिर्फ स्पीड की यहाँ बात किया जाएगा, ठीक है, स्पीड की, तो ये इसका स्पीड क्या, यहाँ इसको लिखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या हो रहा है? चल रहा है। ये हमारा क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, इस डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारा स्पीड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बोले कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ईस्ट डायरेक्शन में, EAST। क्या हो जाएगा? यहाँ से ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये स्पीड अब नहीं रहेगा, इसको हम क्या बोल देंगे? वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी। ये हमारा क्या? वेलोसिटी बन जाता है। ये देखो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, ये आप नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए, और जो पढ़े होंगे उसका क्या होगा? रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। ये तो सारा एग्जांपल दे रहे थे कि क्या होता है। अब हम लोग वेक्टर कितने प्रकार का होता है, देखो वेक्टर जानना क्या बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं? मिटाते हैं। ये तो समझा दिए, एग्जाम्पल दे दिए, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि हाँ किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है? डायरेक्शन होता है, एक निश्चित डायरेक्शन होता है। जैसे एरोप्लेन जाता है तो आपको इस डायरेक्शन में, सबका अपना रूट बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ चल रहे हैं, ठीक है, मान के चलो यहाँ से हमको क्या किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, चल रहे हैं, तो ये हमारा स्पीड हो गया, ठीक है। लेकिन हम बोले कि हम क्या करें, देखो मेरा इस साइड क्या है? नॉर्थ, सॉरी, हाँ नॉर्थ डायरेक्शन है, तो हम क्या करें? नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? वेलोसिटी हो जाए। अब हम स्पीड को क्या करें? कैलकुलेट नहीं करें, अब वेलोसिटी में कैलकुलेट करें, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन होता है। वहाँ स्पीड में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि हम इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम क्या करें? एक निश्चित डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। तभी देखना वेलोसिटी का भी क्या होता है? ऐसा ही मात्रा सेम होता है, और जो स्पीड का भी होता है क्या होता है? ठीक है, सेम होता है, लेकिन वहाँ डायरेक्शन होता है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? मिटा था कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका क्या हो कि मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। जैसे क्या एग्जांपल लेते हैं, क्या कि ए से बी पॉइंट तक जा रहा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ए से बी तक, हमारा क्या हो? ए से बी तक जा रहा है। अगर मान लो सॉरी, तो वेक्टर क्या बोलता है कि दोज क्वांटिटी, ठीक है, दोज क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या हो? डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ये क्या कि ए से बी तक हमारा क्या है, ठीक है, हमारा क्या इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है? बी है। मान के चलो कि यहाँ से एरोप्लेन स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँच गया, तो इसका डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है? ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है? बी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। जब भी डायरेक्शन लिखना है तो कैसे लिखना है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, यानी ए से बी तक। कभी कभी इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि स्मॉल ए से, और इसका डायरेक्शन बना देंगे इस, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन बना देंगे। मान के चलो कि अब जैसे कोई पॉइंट रहता है बी से ए तक, ठीक है, बी से इनिशियल पॉइंट मान के चलो रहता, इनिशियल पॉइंट ए सॉरी बी रहता, तो अब यहाँ रहता फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमारा ए रहता। मान के चलो इधर से अब ट्रेन ट्रेन या फिर बोल सकते हैं कि सॉरी एरोप्लेन का एग्जाम्पल हो, ट्रेन तो स्पीड हो जाता है, तो इसका क्या लो कि बी से ए की तरफ जा रहा है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जा रहा है? अभी इस डायरेक्शन में था, ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब इसको ए बी नहीं लिखना है, अब इसको ए बी नहीं लिखना है, क्योंकि ए बी हमारा क्या होगा? लिखना गलत हो जाएगा। ए बी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका डायरेक्शन क्या? ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। जब भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, तो इसको ए बी लिखना नहीं है, ए बी हमारा क्या होगा? लिखना यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ से लिखना पड़ेगा बी ए। डायरेक्शन इसका क्या है? बी से ए की तरफ, डायरेक्शन इसका क्या है? बी से ए की तरफ। अब ये तो हम डायरेक्शन पता कर रहे हैं कि हाँ इस तरह से लिखना है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि
हमको क्या करना है कि मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है। अगर मान के चलो कि इसका मैग्नीट्यूड निकलना है, यहाँ से यहाँ से एरोप्लेन स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट तक गया, तो इसका हमको पता करना है डिस्टेंस, ठीक है, इसका दूरी कितना। तो जो दूरी हो जाएगा, दूरी क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दूरी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो हम इसमें क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, इसमें क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कि इसका डायरेक्शन क्या दिया गया है, ए, तो इसका हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या करना है, मॉड लगा देना, ठीक है, इसमें क्या करना है, मॉड लगा देना है। मॉड लगा देंगे हम, हमारा क्या होगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा आ जाता है इस पॉइंट पर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर होता है कितने प्रकार। अभी एक पॉइंट बचा हुआ है जिसको इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो कहता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। क्या है को इनिशियल वेक्टर, कहता है कि टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम पॉइंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो कि एक पॉइंट है, इससे क्या हो रहा है कि एक वेक्टर ये जा रहा है, ठीक है, और इसी पॉइंट, इसी इनिशियल पॉइंट से एक वेक्टर ये जा रहा है, ठीक है। हम क्या नाम देते हैं इसका, ए, और ये बी, और ये सी। तो यानी ए बी और ए सी यानी सेम पॉइंट से क्या हो रहा है, हमारा जा रहा है। यानी एक जो बन रहा है क्या, ए बी वेक्टर बन रहा है, और सेम पॉइंट ए से ही एक और वेक्टर क्या जा रहा है, ए सी। तो ये क्या हो रहा है, टू और मोर, यानी एक ही पॉइंट से एक से अधिक क्या हो, ठीक है, दो या दो से अधिक क्या करें, वेक्टर क्या करें, पास करें, ठीक है, मतलब वहां से निकले, ठीक है, वहां से क्या हो, निकले, क्या बोला, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट से क्या हो, निकले, तो उसको बोलेंगे वो जो वेक्टर हमारा क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। आगे देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ये देखो इजी है, ठीक है, ये इजी है। जैसे आपको बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, बोर्ड दिख रहा है, इसी में क्या होगा, दो वेक्टर हम बना दें इस तरह से, और एक और वेक्टर इस तरह से बना दिया जाए, ठीक है, ए बी है और ये पी क्यू, ठीक है। तो ये एक ही प्लेन में, ये हमारा क्या है, बोर्ड एक क्या है, एक प्लेन है, इसी प्लेन में क्या है, ये हमारा वेक्टर दिया गया है, ठीक है, इसी प्लेन में हमारा क्या है, ये वेक्टर दिया गया है, ठीक है। अगला आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या बोलता है कि वेक्टर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, क्या है, पैरेलल हो, लाइन के क्या पैरेलल होना चाहिए। तो बोले हैं कि वो जो वेक्टर है हमारा क्या है, कि क्या है, वो हमारा क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। हमारा जो वेक्टर जा रहा है, और ठीक है, इसी के पैरेलल क्या एक और वेक्टर बना दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर। या फिर इस तरह से भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। हमारा क्या वेक्टर क्या होना है, सेम लाइन में, ठीक है, जिस लाइन में जा रहा है उसी लाइन में ये भी जाओ, ठीक है। जहाँ जैसे हम चल रहे हैं, मान के चलो कि बगल में एक और था, उसी लाइन में चल, जैसे मान के चलो कि ये दो मार्कर लेते हैं, इसको एक और रख दो, और यहाँ से मान के चलो कि इस तरह से जा रहा है, ये जिस डायरेक्शन में तो जिस डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, क्या हो, दोनों को डिस्टेंस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं कि कभी इधर मुड़ गया, कभी ये इधर मुड़ गया, ऐसे चल गया, ऐसे चल गया, नहीं, इसको क्या होना, एकदम सेम जाना, ठीक है। ये दोनों लाइन का क्या होना चाहिए, एकदम इक्वल डिस्टेंस। या फिर बोल सकते हैं कि ये क्या सटा हुआ, अब इसको जहाँ भी लेके जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ठीक है, ये जैसे लेके जाओ, इसके बीच का क्या होगा, गैपिंग क्या होगा, पैरेलल रहेगा एकदम, ठीक है, चेंज नहीं होने वाला। तो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेक्टर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, यानी सेम लाइन में होना चाहिए। एक आता है फ्री वेक्टर, जो क्या है, बहुत यूज होने वाला है। इसका यूज मतलब इसका कंसेप्ट देखो समझ लो। फ्री वेक्टर करने का मतलब है कि वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड विदाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या बोला जा रहा है कि हम वैसे वेक्टर, ठीक है, फ्री वेक्टर वैसे वेक्टर को कहेंगे जो क्या जिसका मैग्नीट्यूड बिना लॉस किए और बिना उसका डायरेक्शन को क्या चेंज किए उसको क्या करें, कहीं भी रिप्लेस करें। जैसे एज्यूम करना, ठीक है, यहाँ पर देखना, ये एक क्या है, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 और इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, मतलब इस डायरेक्शन में इसको मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करके यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या करें, रिप्लेस कर लें, इस वेक्टर को यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर क्या करें, 5 मैग्नीट्यूड है इसका और इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट किए। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा मान के चलो ये जो लाइन था इसे थोड़ा सा नीचे रिप्लेस करें, तो देखो इसका डायरेक्शन भी क्या हो, कोई लॉस नहीं है, मैग्नीट्यूड भी क्या है इससे में, मतलब इसको कहीं भी क्या हो फिट किया जा सकता है बिना किसी मैग्नीट्यूड क्या हो, बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना बदले उसको कहीं भी फिट करना। ये देखो थ्योरी कंसेप्ट कुछ ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है फिजिक्स में। आगे आता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो,
जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, वो हमारा नल वेक्टर हो जाएगा। एकदम सिंपल है। और यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, और ये कोप्लेनर वाला भी क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होता है, तो कहता है कि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसको क्या बोले, उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। अगला है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर यानी सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो उसका सेम होना चाहिए, बट उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। यानी एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, एक जा रहा है हमारा, एक जा रहा है इस डायरेक्शन में। इनिशियल पॉइंट ए है और ये फाइनल पॉइंट क्या है, बी, और फिर यहाँ से उसी डायरेक्शन में वापस चला है। इसको मान लो पी और इसको मान लो क्यू, ठीक है, पी क्यू। ये इसका इनिशियल है, इसको आई से और इसको एफ से डिनोट कर दे। अब इस बार क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, पी है, पी है इनिशियल पॉइंट, और ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो देखो एक जा रहा है क्या, इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा क्या, ए बी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पी क्यू होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर, देखो वो उस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। मतलब दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, ठीक है। हम क्या आगे चल रहे हैं, कोई हमारे का पीछे जा रहा हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम ऊपर जाएंगे तो कोई नीचे जाएगा, तो वो हमारा का नेगेटिव है, यानी विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये होता है नेगेटिव वेक्टर, सॉरी, हाँ, नेगेटिव वेक्टर। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट को क्या करो, नोट करो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, समझना। जैसे यहाँ स्पेस में एक पॉइंट लेते हैं, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, पोजीशन होगा। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, किस तरह से लिखते हैं। तो जैसे मान के चलो क्या है, पी पॉइंट है, ठीक है, पी कोई पॉइंट है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ क्या होगा, दूरी पर होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं इस तरह से डायग्राम बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका क्या है, पॉइंट बने। ऐसे तो 3D को 2D पर दर्शाना क्या थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझने के लिए क्या क्या यहाँ पर बना दिए। ये है हमारा एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई है और ये जेड एक्सिस। तो इसके अलोंग क्या होगा, यहाँ पर मान के चलो, ठीक है। यहाँ पर जैसे एज्यूम करना, देखो एक थोड़ा सा क्या लेते हैं, समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा एक ले लो बुक, ऐसा बुक लो जो क्या हो, ठीक है। एनसीईआरटी का ही क्या करते हैं, यहाँ से बुक लेते हैं, जैसे मैंने इस तरह से बना है, इस तरह से। और एक क्या ले लें, एक और ले लो कुछ इस तरह से। देखो कुछ इस तरह से क्या क्या इसको बनाते हैं, और यहाँ पर क्या ले लें, बीच में यहाँ पर एक पॉइंट मान लें। तो यहाँ से इसके जो कोना में ये बन रहा है, ठीक है, सही से बन नहीं पा रहा है, चलो एक ही कोशिश से हो जाए। इसको क्या करो, पेज को खोलो और इस तरह से एज्यूम करो, ठीक है। तो ये जो कोना दिख रहा है, ठीक है, ये जो कोना आपको दिख रहा है यहाँ, ऐसे देखो, ध्यान से देखना, देखना देखना, चलो काहे बार काहे भाग रहा है हो, चलो एज्यूम करना। तो ये हमारा क्या, छोड़ो हटाओ, आप समझ गया आसानी से, ठीक है। इस तरह से क्या मानो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस मानो, ये हमारा, ये हम सॉरी, ये एक्स एक्सिस, और ये इसके अलोंग क्या मानो, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर जेड एक्सिस मानते हैं, ठीक है, जेड एक्सिस मानते हैं। तो एज्यूम करो कि यहाँ पर मान के चलो कि एक स्पेस पॉइंट ले, ठीक है। मार्कर को क्या करो, लाओ, ये हमारा क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और यहाँ से ऊपर जेड एक्सिस। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या ले, पॉइंट ले, ठीक है, यहाँ पर एकदम यहाँ पर बीच में स्पेस में। तो यहाँ से इस ओरिजिन से, ठीक है, इस ओरिजिन से क्या होगा, इसका कुछ क्या होगा, पोजीशन होगा। तो उसको किस तरह से लिखेंगे, उसको किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह से बात किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा दर्शाना मुश्किल है, लेकिन 3D इमेज को 2D पर दर्शाना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो मान के चलो कि पी का क्या है, कोई हमारा क्या एक्स वाई जेड से क्या होगा, कुछ ना कुछ दूरी होगा। तो उसको किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं ओ, ओरिजिन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या, बराबर हो क्या, एक्स आई प्लस वाई के साथ क्या होगा, जे, ठीक है, आई, इसको कैप लगाते जाओ, और फिर क्या होगा,
जेड के साथ के, ठीक है। ये जो आई जे के जो दिख रहा है क्या है, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन शो कर रहा है इस तरह से कैप, ठीक है। ये हमारा जो एक्स का जो वैल्यू है क्या है, ठीक है, और ये आई कैप इस तरह से, मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि किस अथी में, ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ पर जो बन रहा था, जैसे एज्यूम करना, ठीक है, एज्यूम करना कि यहाँ पर बन रहा था, ठीक है, यार ये तो हमारा ओरिजिन हो गया। तो इसके पीछे, मतलब इसके पीछे भी तो हमारा क्या होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। मान के चलो कि यहाँ पर क्या करें, एक प्लेन खड़ा कर दे, तो यहाँ से वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस आगे जाएगा तो एक्स एक्सिस पीछे भी जाएगा, वाई एक्सिस इसको मानेगा तो ये आगे जाएगा तो वाई एक्सिस इसके पीछे भी जाएगा, तो इधर भी तो पोजीशन हो सकता है। तो ये हमारा क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा ओरिजिन से, ठीक है, किस तरफ है, ठीक है, इस तरह से क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा। तो ये आई कैप जे कैप के कैप क्या करता है, यहाँ से डायरेक्शन शो करता है। और ये हमारा क्या होगा कि एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारा का वैल्यू हो। यहाँ से मान के चलो कि इसका भी निकालना चाहे मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूरी पर है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या बोलते हैं, मॉड लगाते हैं। यहाँ से क्या लगाते हैं, हम मॉड लगाते हैं। तो मॉड, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, रूट लगाना है, और सभी का एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर कर देना है। वहां से हमारा क्या होगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, बस इजी है। जैसे एज्यूम करना, ठीक है, एज्यूम करना कि यहाँ पर मान के चलो पोजीशन हम बना लेते हैं कि यहाँ पर है, ये क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 है और 5 है, ठीक है, 3 4 5 सब क्या है, पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। तो सब पॉजिटिव है तो कहने वाले यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो गया, ओपी, ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ से क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या फिर ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, कोई पोजीशन देगा, बोलेगा कि ओरिजिन से इसका दूरी क्या है, तो सबको क्या करना है, रूट लगा कर और उसको स्क्वायर के रूट करके रूट निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस के 16 हो जाएगा, और प्लस के क्या होगा, 25 होगा। तो यहाँ से जोड़ो, 16 9 25 50 हो जाएगा, ठीक है, रूट का क्या हो जाएगा, 50, और ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5√2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5√2 आंसर हो गया। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस आ गया, क्लियर है। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसीलिए देखो, जब भी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड निकालते तो मॉड लगाते हैं, मॉड इसीलिए लगाया जाता है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ये सब जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का यूज क्यों करता है, तो यूनिट वेक्टर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, तो डायरेक्शन फाइंड किया जाता है, ठीक है, डायरेक्शन को क्या करता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ से देखो, जैसे ये कैप लगाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से एक कैप, ये हमारा क्या फाइंड करेगा, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन पता करने का फॉर्मूला है, ठीक है, ए वेक्टर का, और फिर उसका मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। वहाँ से हम क्या करेंगे, उस वेक्टर का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, किस तरफ जा रहा है, कहाँ है उसका, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कुछ, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या वेक्टर हम लोग पढ़े, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसका देखो इस्तेमाल होने वाला है, देखो यहाँ से किस तरह से बनाना है, क्या करना है, बता दिए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी क्या करते हैं, वहां से क्वेश्चन क्या आता है, बहुत आता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, हो गया, मिटाते हैं। जैसे हम क्या करें कि 2 पॉइंट ले, ठीक है, 2 पॉइंट पी और क्यू क्या है, 2 पॉइंट है, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ हमारा क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 2 पॉइंट है, और इसको क्या करता है, कोई तीसरा पॉइंट आर, ठीक है, कोई तीसरा पॉइंट क्या करे, आर, इसको क्या करे, डिवाइड कर दे, इस लाइन सेगमेंट को क्या करे, डिवाइड कर दे। या डिवाइड करेगा तो कितना तरीका से, 2 तरीका से करेगा। पहला या तो इंटरनल डिवीजन, ठीक है, और या फिर एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन क्या होता है, या तो क्या करेगा, इसको अंदर से कहीं से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट क्या है, आर है, ठीक है, पॉइंट आर है, इसको डिनोटेड करते हैं आर से, ठीक है, आर है, यहाँ पर क्या करेगा, इसको डिवाइड करते हैं, इसको कुछ ना कुछ रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। या फिर मान लेते हैं कि हमारा क्या है कि पी क्यू कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, पी क्यू हमारा क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है, कोई एक रेखाखंड है, ठीक है, और इसको क्या करें, इस बार एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल यानी बाहर से क्या करें, डिविजिबल करें, ठीक है, डिविजिबल करें। तो इसको क्या करें, कुछ ना कुछ रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, पहला रेशियो, और इसके साथ क्या होगा, ये आर, या तो इस तरह से क्या करेगा, या तो इस तरह से क्या डिवीजन हो, ये भी हमारा डिवीजन हो रहा है, इसको भी क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है, इसको भी क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, रेशियो में इसको क्या करेगा, डिवीजन करेगा, ठीक है, रेशियो में क्या करेगा, डिवीजन। मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक रेशियो का है 2, और यहाँ से यहाँ तक रेशियो का है 3 है, ठीक है, यहाँ से, तो इसको 2/3 रेशियो में क्या करेगा,
डिवाइड कर रहा है। इसका टोटल डिस्टेंस होगा, इसको बीच से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ रेशियो होगा। हो सकता है ये पूरा का टोटल कुछ ना कुछ रेशियो होगा, और इसको क्या करेगा इस पी और आर के साथ और फिर क्यू और आर के साथ कुछ ना कुछ क्या होगा रेशियो बनेगा। तो डिवीजन क्या किस तरह से हो सकता है, या तो इंटरनल होगा, ठीक है, यानी अंदर से, या फिर एक्सटर्नल यानी बाहर से डिवीजन होगा। जरूर नहीं है कि ये पॉइंट इधर ही हो, इधर भी हो सकता है यहाँ, ठीक है, एज्यूम करो खुद इधर भी हो तो ये भी हमारा क्या एक्सटर्नल डिवीजन ही होगा, लेकिन अंदर कहीं भी होगा, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन पी क्यू को क्या होगा कहीं भी अंदर होगा, ठीक है। जैसे यदि बाहर होता है तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। क्लियर है ये, ठीक है। जब हमारा क्या पॉइंट बाहर से क्या हो कि डिवीजन करे तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। जब क्या हो कि पॉइंट अंदर से किसी लाइन सेगमेंट को क्या करे डिवीजन करे, ठीक है, बांटे, तो वहाँ क्या हो जाएगा इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा कि हमको निकालना है इसका कोई आर है तो आर वेक्टर हम ले लेते हैं, और इसका हमको निकालना है क्या डिवीजन, ठीक है, इसका हमको क्या पोजीशन निकालना है, ठीक है, इसका पोजीशन निकालना है। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा डिस्टेंस होगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा, और बीच में क्या लिखना है, ठीक है, प्लस और ये ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। रेशियो में क्या कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से एम और एन इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वही क्या होगा नीचे जुड़ जाएगा एम प्लस एन, ये इसका हो गया फॉर्मूला। क्लियर है। इसका क्या होगा ये एक्सटर्नल हो रहा है यानी बाहर से हो रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं होता है, बस साइन क्या होगा चेंज होता है। अब इसका हमको निकालना है पोजीशन आर वेक्टर का, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से एम, ठीक है, ओपी वेक्टर, और उसका माइनस हो जाएगा एम ओपी ओ क्यू इस बार हो जाएगा वेक्टर, और एम माइनस एन हो जाएगा यहाँ। बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है सेम ही होता है, ये याद कर लो, ये क्या है जरूरी है, भी आई हो। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको क्या करते हैं सॉल्यूशन लेते हैं। इस फॉर्मूला को क्या करो नोट कर लो, या जरूरत पड़ेगा तो इसको क्या करें मिटा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कहें क्वेश्चन ले लिए क्या, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ले लिए क्या ओपी हमारा क्या है कोई वेक्टर है, एकदम डायरेक्ट हम ले लिए ओपी वेक्टर है, और ओ क्यू हमारा क्या है कोई वेक्टर है, ठीक है। और आपको क्या करना है आर वेक्टर का पोजीशन फाइंड करना है, और जिसका डिवीजन रेशियो एम बाई एन रेशियो है 2 बाई, ठीक है, 1 के रेशियो में डिवीजन है, ठीक है। कहीं कहीं फॉर्मूला देखो कभी कभी इस तरह से भी तुमको मिल सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, कन्फ्यूजन नहीं होना। कहीं कहीं क्या होता है कि इस तरह से भी रहता है आर वेक्टर, ठीक है, एम ए वेक्टर प्लस एन ओ क्यू की जगह हम बी वेक्टर, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ देखो कन्फ्यूजन नहीं होना, सेम चीज़ ही है, सेम चीज़ है। कैसे सेम चीज़ है जो बताते हैं, आर वेक्टर एम ए वेक्टर, साइन तो चेंज नहीं होने वाला है, बी वेक्टर इस तरह से भी कहीं कहीं बुक में रहता है, तो इसको गड़बड़ाना नहीं है। ये दोनों फॉर्मूला हमारा क्या है सेम ही है, ठीक है। ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा डिस्टेंस ही होगा। तो मान लेते हैं कि ये क्या है ओपी से यानी ओरिजिन से क्या होगा इसका जो डिस्टेंस है उसको हम पूरा को हम क्या मान लें, ये जो पूरा जो टर्म है वो हमारा क्या है ए के बराबर है, ये जो पूरा जो टर्म है सॉरी ये जो बी जो टर्म है वो क्या है ओ क्यू के बराबर है। उसी तरह से यहाँ भी हमारा हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, ये जो वेक्टर हमारा दिया गया है वो कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा मतलब क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस होगा, या फिर उसका कुछ दूरी होगा, ठीक है, उसका पोजीशन होगा। तो हम डायरेक्ट उसको ओपी भी लिख देते हैं। कभी कभी हो सकता है कि इस तरह से, ज़्यादातर बुक में तुमको इस तरह से मिलेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इस तरह से मिलता है तो वहाँ से बच्चा को बनाने में क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं इस तरह से। तो ए हमारा है, तो मान लेते हैं ओपी जो हमारा क्या है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर है, और ओ क्यू जो डिस्टेंस है क्या है ओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पोजीशन हमको फाइंड करना है क्या आर से, और डिवीजन क्या है एक्सटर्नल, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट में इंटरनल डिवीजन निकाल रहे हैं, ठीक है, इंटरनल सब चीज़ दिया रहेगा, बस इजी है। सॉल्यूशन कैसे करना 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। तो यहाँ से इंटरनल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि आर वेक्टर बराबर, ठीक है, एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, भाई दोनों का एम ए और मतलब एम एन रेशियो का क्या होता है सम होता है। तो यहाँ से लिखो एम का एम रेशियो कितना है 2 और एन रेशियो कितना है 2। तो यहाँ से क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू का क्या है ए वेक्टर, ए वेक्टर हमारा क्या है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं 3a वेक्टर माइनस के 2b वेक्टर,
फिर क्या है बीच में प्लस, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी की जगह पर क्या है बी हमारा क्या है ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। क्लियर है। और फिर क्या होता है रेशियो का सम यानी 2 + 1। क्लियर है। चलो यहाँ आ जाते हैं। तो ये देखो मल्टीप्लाई होकर 6a वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से 6a वेक्टर, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 2b है, तो यहाँ से कितना 2 दूनी 4 माइनस के 4b वेक्टर, और ये प्लस है तो प्लस रहने दो, तो यहाँ से a वेक्टर और ये प्लस के b वेक्टर हो गया। क्लियर है। चलो फिर क्या है इसको सम कर दो 2 + 3 सॉरी 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखो कुछ घट रहा है तो देखो 6a वेक्टर और ये a वेक्टर तो क्या हो जाएगा 7a वेक्टर, और यहाँ से माइनस के 4b वेक्टर और ये प्लस क्या तो माइनस के क्या होगा 3b वेक्टर हो जाएगा। और ये हमारा 3, तो ये हमारा क्या पोजीशन पता चल गया इसका क्या होगा। अब क्या होगा कि एक्सटर्नल अगर रहता क्वेश्चन में लिखेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या करें फाइंड करें, तो हम क्या करें दोनों बता रहे हैं। एक्सटर्नल में सेम प्रोसेस क्या करना है कि बस फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ से आर वेक्टर हमको निकालना है, तो यहाँ से एम बराबर कितना 2 ठीक है सेम चीज यहाँ लगाएंगे 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, इस बार माइनस लिखेंगे 1 × a वेक्टर प्लस के b वेक्टर, और 2 माइनस क्या होगा 1 लिखेंगे। ठीक है 2 - 1 इसको अलग कर दो इसको क्या करता है अब यहाँ लिख देंगे। ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6a वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 4b वेक्टर, और ये माइनस है तो माइनस के a वेक्टर, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस के b वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 + 1, तो यहाँ से r वेक्टर हमारा क्या पता चल गया 6 में से 1 गया तो हमारा क्या हो जाएगा 5a वेक्टर, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 5b वेक्टर, और 2 में से हमारा क्या सॉरी यहाँ माइनस होगा ना माइनस होगा 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, तो वहाँ से r वेक्टर हमारा क्या 5a वेक्टर प्लस के 5b वेक्टर, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बस कुछ नहीं था इजी था एकदम, फॉर्मूला फिट करो और क्या करो सॉल्यूशन करो। अब सबसे ज़्यादा मेन प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है एडिशन ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, यानी 2 वेक्टर हमारा दिया हुआ है तो उसको ऐड कैसे करते हैं उसका तरीका क्या है, तो वो हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। इसको क्या करो नोट कर लो। ठीक है जरूरी इसमें क्या है फॉर्मूला है। ठीक है जरूरी इसमें फॉर्मूला याद रहेगा एकदम बन जाएगा इजी से। हो गया और मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है तो सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन रूल। जब हमें क्या हो 2 वेक्टर पता हुआ, ठीक है जब हमें 2 वेक्टर क्या हो पता हो, ठीक है तो हम क्या करेंगे एडिशन रूल में हम क्या करेंगे कैसे ऐड करेंगे। तो पहला कहता है ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल तो आप लोग जानते हैं किस तरह से होता है, ये हमारा क्या है ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है ट्रायंगल है। ठीक है ये भी हमारा क्या है ट्रायंगल है, ये सारा का सारा हमारा ट्रायंगल ही है। तो एडिशन रूल, ठीक है एडिशन रूल में हम क्या करें 2 ही रूल से हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, या तो पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ। तो सबसे ज्यादा यूज करेंगे इस वाले को। कैसे होता है चलो, तो ट्रायंगल लॉ बोलता है कि जब क्या हो कि 2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है 2 वेक्टर हमारा दिया हुआ है, तो एक वेक्टर हमारा क्या ये है मान लेते हैं, ठीक है और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं ये, तो इसका जो सम होगा वो तीसरे भुजा का क्या होगा, ठीक है इक्वल होगा, यानी इसका सम क्या होगा ए वेक्टर प्लस के क्या होगा बी वेक्टर होगा। ठीक है ए वेक्टर प्लस के क्या होगा बी वेक्टर होगा। क्लियर है। बस कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं एकदम टफ, ज़्यादा माथा पर क्या करना है इसको उठाना नहीं है, बस इतना ही याद रखो। ट्रायंगल लॉ बोलता है, ठीक है एडिशन ऑफ, ठीक है एडिशन, ठीक है 2 वेक्टर का एडिशन में क्या है ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि जब 2 वेक्टर क्या हो कि 2 वेक्टर में क्या हो यदि हमारा ट्रायंगल दिया हुआ और ट्रायंगल में जब पहला जो साइड हो हमारा का ए वेक्टर हो दूसरा साइड बी वेक्टर हो, तो तीसरा साइड हमारा क्या होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। क्लियर है। चलो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि जब 2 वेक्टर क्या हो एक ही क्या करे बिंदु से निकले, ठीक है एक ही बिंदु से निकले, तो एक ही बिंदु से निकलता है, ये वेक्टर मान लो ये वेक्टर मान लो, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, सॉरी प्रोडक्ट नहीं एडिशन जो होगा इसका जो सम होगा ये वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका जो सम होगा क्या होगा इसका डायगोनल होगा। ठीक है ये इसका क्या होगा डायगोनल होगा। आप देखो याद करो फ्री वेक्टर की कहानी, फ्री वेक्टर की कहानी। अब यहाँ देखो तो ये इसका जो सम हो क्या होगा डायगोनल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है। अब तो ध्यान से देखना,
तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे यूज हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये ए वेक्टर हमारा क्या है, ये हमारा क्या है फ्री वेक्टर है, तो इसको उठा के हम क्या करते हैं यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। सेम इस वेक्टर को क्या करते हैं यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो जाएगा मिलेगा, ये हमारा क्या होगा डायगोनल का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इसका क्या होगा रिजल्टेंट होगा। यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर फ्री वेक्टर में क्या करते हैं, यानी किसी वेक्टर को कहीं भी उठा दो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इसको भी उठा के यहाँ क्या देखो, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है, डायरेक्शन भी क्या है सेम है, आगे की ओर जा रहा है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी क्या है उतना है, जितना ही है उतना होगा। यही तो बोलता था फ्री वेक्टर। तो इसको क्या शिफ्ट कर दे तो क्या ये पैरेललोग्राम बन गया, और इसका डायगोनल ही क्या बोल रहा है कि उसका जो क्या है सम जो क्या डायगोनल के इक्वल हो रहा है। तो ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ गया, बस कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इसको रटो मत। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, जब क्या हो दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, मान के चलो कि हमें क्या हो कि ए वेक्टर और एक हमारा बी वेक्टर पता रहे, तो हमको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम दो तरह से कर सकते हैं, पहला हमारा क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, पहला हमारा क्या है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि यदि ए वेक्टर प्लस और दूसरा में हमारा क्या सॉरी प्लस नहीं इनटू, ठीक है, बी वेक्टर, ठीक है। तो इस डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी ए डॉट बी। तो इसका जो क्या होता है मल्टीपल होता है क्या ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ए वेक्टर इनटू का बी वेक्टर कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा हमारा क्या करता है एंगल शो करता है, ठीक है, कितना डिग्री का एंगल देखा हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ थीटा हमको क्या करें एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे इस फॉर्मूला को क्या करना है यूज करना है, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करो रटो। तो हम लोग ज़्यादातर जनरली क्या करेंगे इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि इससे हम लोग को क्या होता है मैग्नीट्यूड पता होता है, हम लोग को इससे क्या करते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है, इससे हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है ये स्केलर होता है, ठीक है, ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन हमको नहीं मिलता। इसका एक केस है जो क्या है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आएगा, यदि मान के चलो कि ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है 90 डिग्री पर है, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या हो 90 डिग्री, यानी ए वेक्टर इस तरह से हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हमारा क्या 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, क्लियर है। इसके बीच का जो एंगल बने क्या बने 90 डिग्री बने, ठीक है, 90 डिग्री बने। इसको इधर भेजो, उल्टा बना दिया, क्लियर, 90 डिग्री बने। तो उसका जो क्या होता है रिजल्टेंट होता है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट होता है यानी उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है, वो क्या होता है 0 डिग्री होता है, याद रखना, यानी 0 वैल्यू होता है। जैसे क्या होगा कि कूली क्या करे माथे पर वजन, ठीक है, उठाए हुए रहे, ठीक है, तो एक वेक्टर क्या होगा सीधा हम लोग क्या करने लगा रहे हैं, और ये जमीन क्या है मतलब सतह हमारा क्या है वहाँ एक वेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके और जमीन के बीच में क्या हो रहा है कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं जब हम क्या वहाँ वर्क निकालते हैं जूल, ठीक है, वर्क हमारा क्या होता है जूल में, ठीक है, मात्रा होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है जूल में होता है। तो हम फिजिक्स में पढ़े होंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोग को और ये क्लियर होता चले। तो वहाँ जूल निकालते हैं तो वहाँ कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो बोलते हैं कि वहाँ क्या कोई वर्क नहीं किया जा रहा है, वहाँ कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जैसे कोई कूली सर पर लिए हुए रहे और बोले कि उसको तुम कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो वो क्या करे उठा के माथा पर डाल देगा, बोलेगा कोई कार्य नहीं कर रहा। लेकिन उसको फिजिक्स नहीं, ठीक है, फिजिक्स का उसको नॉलेज अगर नहीं होगा तो बोलेगा कि कैसे नहीं कार्य कर रहे, क्योंकि अपना शारीरिक वर्क तो दे रहा है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है एनर्जी तो लॉस हो रहा है, ठीक है, शारीरिक वर्क कर रहा है। तो अब देखो जैसे हम क्या करें आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े तो फिर उसका क्या होगा चेंज हो जाता है, चेंज होता है तो वो अपना क्या करे वर्क करके, लेकिन माथा पर लेकर खड़ा रहे तो वहाँ फिजिक्स के हिसाब से कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करें वहाँ पर ध्यान से आप लोग को देखेंगे जब जूल फाइंड करते हैं तब। तो आते हैं मैथ में, अब थोड़ा मैथ में एंट्री मारो। तो यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाए जब क्या करें कि जब क्या हो कि दो वेक्टर क्या हो 90 डिग्री का एंगल बना 90 डिग्री, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, और ये पूरा गुना होने के बाद 0। दूसरा आता है डॉट प्रोडक्ट।
दूसरा सॉरी डॉट प्रोडक्ट तो हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्केलर। जब भी यहाँ से वैल्यू हमको मिलता है तो क्या, स्केलर। स्केलर, लेकिन यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगा वो वेक्टर होगा। यानी कहने का मतलब क्या, इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो जब ए और बी का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू का क्या होता है, यहाँ इंटू लिखना यानी क्रॉस लिखना, डॉट नहीं देना, क्रॉस लिखना। इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। हम लोग तो बचपन से जो भी करते आ रही है डॉट वाला कहानी करते आ रहे हैं। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला का यूज यही वाला होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम लोग क्वांटिटी देखते हैं। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर यानी ए क्रॉस बी का क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, और हमको क्या करना है, डायरेक्शन भी ये बताता है, तो यहाँ से लगा देना एन कैप। ये इसका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ये हमारा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब इसमें देखो यहाँ क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यदि ठीक है दो वेक्टर का बीच का जो एंगल क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, तो उसका जो क्या होगा, एंगल कितना बना, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, पैरेलल है तो क्या होगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो वहाँ से साइन थीटा, थीटा की जगह क्या करना है, 0 डिग्री रखना है। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। डॉट प्रोडक्ट में ठीक है 90 डिग्री का जब दो वेक्टर क्या 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में यदि दो वेक्टर क्या हो कि जब 0 डिग्री एंगल बनाए तो वहाँ वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, या फिर 180 डिग्री में भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 180 का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये तो हमारा वेक्टर ऑफ एडिशन और वेक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब क्या करें, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको कोई क्लियर कंसेप्ट हो जाए किस तरह से क्या करना है, बनाना है, कैसे फाइंड करना है। चलिए क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो यहाँ से क्वेश्चन ले लिया क्या कि हमारा क्या है, एक वेक्टर दिया गया है जिसको हमको फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर और साथ में उसका डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, चलो हम लोग को पता है कि यदि इसका हमको क्या पता करना रहा यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, तो एक कैप हमको क्या हो पता करना रहे। तो ये क्या होता है, वेक्टर ऊपर लिखना है वेक्टर और नीचे वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना। ठीक है, मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना। ऊपर को वेक्टर को लिखते हैं और नीचे क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चलो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले आप देखो हमको क्या है कि इसका क्या यूनिट डायरेक्शन हमको क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ से हमको चाहिए वेक्टर, वेक्टर तो दिया गया है और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको सम करना है। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर, तो आई, आई क्या है मतलब एक्स वाला क्या होता है, आई ये एक्स हो जाएगा और जे के साथ क्या वाई होता है और के। ठीक है, के कैप मतलब के जो डायरेक्शन होता है क्या होता है, ये हमारा जेड होता है। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो एक्स हमारा क्या है 2 है यानी 2 का स्क्वायर, वाई हमारा क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड के साथ क्या है के कैप यानी के कैप वाला कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इसका हमको निकालना है रूट। ठीक है, तो स्क्वायर निकालो तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 और 4 13 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 14 यानी हमारा जो 40 रूट आ गया 14। तो हमको मैग्नीट्यूड भी क्या पता चल गया। अब हमको यहाँ से एक कैप हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो ए वेक्टर हमको पता है 2y कैप प्लस के 3j कैप प्लस के क्या के कैप, और हमको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है रूट 14 से। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रूट 14 को बारी बारी से सबसे क्या करते हैं, बारी बारी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2i कैप रूट 14। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आई कैप को यहाँ लिखो, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखो 3 रूट 14 जे कैप, और फिर क्या हो जाएगा 1 वाई रूट 14 के कैप। सबका हमको डायरेक्शन पता चल गया कि किस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन पता चल गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि ए वेक्टर हमारा दिया गया आई प्लस जे माइनस के कैप। ठीक है, बी वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट और एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो
तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, ठीक है। तो आई वाला आई के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा। तो ये ठीक है, आई वाला आई के साथ क्या होता है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बीच में क्या लिखो प्लस, और ये जे के साथ जे वाला मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, यहाँ का प्लस और यहाँ का -1, तो 1 इंटू -1, फिर क्या होगा प्लस लिखो, और फिर यहाँ से के कैप के साथ वाला क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या होगा 1 -1 इंटू 1। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये हमारा क्या स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के, यहाँ से देखो 1 इंटू 1 माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1, और इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये देखो कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, माइनस के 1 हो गया। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हमारा पता चल गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि अब तो डॉट प्रोडक्ट तो हमको पता चल गया, अब हमको एंगल फाइंड करना। तो एंगल फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो ध्यान से देखना, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से हमको अगर कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बाई क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का क्या होगा मैग्नीट्यूड। क्लियर है, यहाँ से हमको एंगल पता है। तो देखो ए वेक्टर इंटू ए डॉट बी वेक्टर का, ठीक है, हमको पता है कितना है -1, ए डॉट बी वेक्टर हमको क्या है पता है कितना है -1 है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, √x² + y² + z², तो सबका क्या है कोफिशिएंट क्या है 1 1 1 है, यहाँ पे क्या है 1 1 1 है। तो देखो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 में 1 से होगा तो 1, और यहाँ -1 में क्या हो जाएगा +1 होगा। तो यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस -1 के स्क्वायर, तो सभी क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा √3। उसी तरह से आप निकालते हैं यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 इंटू -1 और फिर प्लस फिर 1 इंटू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर और फिर 1 के स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा √3। तो बी का मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है एंगल, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना ध्यान से देखना, अब क्या करो फॉर्मूला को पुट करो, ए डॉट बी वेक्टर हमको पता है कितना आया -1, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है √3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है √3, यहाँ क्या क्या हो जाएगा -1/√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो -1/3, तो यहाँ से हमारा क्या कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1/3, हमको निकालना है एंगल, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/3, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, अगर सेम क्यू चाह रहा था और यहाँ से हमको पूछ देता कि अब निकालो डॉट प्रोडक्ट, तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वेक्टर दिया गया है, ठीक है, ए वेक्टर दिया गया, बी वेक्टर दिया गया। तो डिटर्मिनेंट का क्लास कौन कौन किया है, अगर नहीं किया है तो जाके पहले डिटर्मिनेंट का क्लास करो, उसके बाद यहाँ आना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं क्या करो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लेटेस्ट क्लास जो भी हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ से क्या करो, हमको ए वेक्टर बी वेक्टर पता है, हमको क्या निकलना है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, इस बार हमको क्या निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो देखो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी का क्या करें यूज करेंगे, ठीक है, तो आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, अब ए वेक्टर वाला लिखो सामने, अब बी वेक्टर वाला लिखो। आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का भी 1, फिर ये क्या है -1। क्लियर है, यहाँ से क्या है 1, जे का क्या है -1 और फिर के का है 1।
अब इसको क्या करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई वेक्टर को क्या इसके सामने वाला और इसके सामने वाला गायब करो, क्रॉस 1 इंटू 1 और माइनस 1 इंटू 1। तो यहाँ से देखो आई के साथ क्या होगा, ये 1 बीच में माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस के जे कैप, यहाँ देखो माइनस लिखा है, ठीक है। क्या होता है, ये प्लस और ये माइनस प्लस, ये देखो सब बताएं हम, ये सारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसी तरह से जाता है। अगर मान के चलो कि और आगे रहा तो इस तरह से करना है, सारा चीज़ बताया हुआ है। डिटर्मिनेंट जो भी बच्चे नहीं किए जाके करिए, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो अगर पहले से किए होंगे तो अच्छी बात है, यहाँ रिवीजन होगा। तो आई के साथ क्या होगा 1 माइनस 1, जे के साथ अब क्या करो, जे वाला गायब करो, जे और इसके सामने बस क्या कौन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और 1 वाला माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जे वाला जैसे गायब करेंगे, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और ये 1 और माइनस 1 तो 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, के, तो प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, लिखना है ये सामने वाला ये वाला और ये वाला, तो बच गया हमारा क्या, ये वाला हो जाएगा, ये दोनों। तो माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस के 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस के 1 इंटू 1, तो माइनस को लिखो और फिर 1, ये हो गया हमारा। अब आगे क्या करो, सॉल्यूशन करो। तो अब यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वैल्यू कुछ नहीं हमारा क्या है जीरो हो जाएगा, माइनस जे। तो ये देखो 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जे पर क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, तो यानी प्लस के यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर के है और ये क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस के क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, तो अब ये कुछ नहीं वैल्यू हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जे और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जे ही रह जाएगा, तो जे कैप हो जाएगा प्लस माइनस के जे कैप और ये प्लस और ये हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस के 2 के कैप, ये हमारा आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। यानी यहाँ से ए क्रॉस बी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस के जे कैप और माइनस के 2 के कैप, ठीक है। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। यानी हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी को यूज करना है, क्लियर है। यहाँ से हमको क्या करना है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 तो हमारा जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस का जो है तो ये 1 और ये माइनस 1 1 प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक मिनट देखो यहाँ 2 लिखाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या माइनस माइनस का जो माइनस के 2 हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या करो लिख दो, तो यहाँ से क्या 2 हो जाएगा, क्लियर है। बस डिटर्मिनेंट अगर आता है तो क्लियर है। स्केलर में कुछ नहीं होता, ना तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता, सीधा सीधे क्या करो मल्टीप्लाई करो। लेकिन थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है थोड़ा मुश्किल होता है। और यही क्या करे कि पूछ दे कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, ए क्रॉस बी का क्या करो मैग्नीट्यूड क्या करो फाइंड करो, कितना होगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं करना है, क्या करना है आई यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं तो हमारा क्या जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, प्लस वाई हमारा क्या माइनस के 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साथ क्या है 2 कोफिशिएंट है तो माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जीरो तो जीरो खत्म, तो दूनी 4 4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा रूट 4 4 8, क्लियर है। तो 2 रूट 2 फाइनल आंसर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 रूट 2। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा जो ज़्यादा टफ रहता नहीं, बस क्या करना है कंसेप्ट को समझना और वहाँ से सॉल्यूशन करना है। बाकी आप लोग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होता है तो आपके लिए क्या है कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। वहाँ क्या करें कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। तुरंत नहीं, जैसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको लगेगा, क्योंकि क्लास को करने में ठीक है रिकॉर्ड करने में समय लगता है, तो आपको 1-2 घंटा बाद आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, 1-2 घंटा के अंदर अंदर, ठीक है। उसको अपलोड ये सब करने में टाइम लगता है। और जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं क्या कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ क्या करिए शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।